दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेज़ी अदब में जो अदबी तनकीद है उसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। साथ ही जो इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड्स हैं उनमें भी हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो डेवलपमेंट है या उसकी एक किस्म की जो इम्पोर्टेंस या जो अहमियत है या जो मेजर फिगर्स हैं जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अपना हिस्सा डाला उनको भी हम देखेंगे पीरियड वाइज। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले ये सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह रखें और इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेज़ी अदब में जो अदबी तनकीद है उसको हम तफसील से जानेंगे। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है या लिटरेरी स्टडीज़ जो हैं यानी जो अदबी तनकीद है या जो अदबी उलूम हैं, ये इसका मतलब है या इसका ये है कि मकसद कि ये अदब का एक ख़ास किस्म का मुतालिया है जिसमें उसकी तशरीह की जाती है और इसी तरह से जो है वो उसकी एक किस्म की तशख़ीस की जाती है, उसको एवेल्यूएट करते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं या उसको एक ख़ास एंगल से या एक ख़ास लेंस से उसको स्टडी कहते हैं। और इसी तरह से दौर जदीद में जो है वो अदबी तनकीद जो है यानी लिटरेरी थ्योरी जो है, मिसाल के तौर पे इसमें हम देखते हैं कि ये एक फ़िलॉसॉफ़िकल टाइप की एक डिस्कशन है जिसमें हम अदब के गोल देखते हैं कि उसके क्या मकासद हैं और उसके तरीके क्या हैं। क्योंकि अदब जो है उसका इंसानी मुआशरे पे एक गहरा असर होता है और उसका उससे बराह रास्त का ताल्लुक भी है, क्योंकि अदब जो है वो एक किस्म का मुआशरे का जो है वो यानी मिरर है, यानी आईना है। और वो बराह रास्त उसी मुआशरे पे एक किस्म का जो है वो तनकीद करने का ज़रिया भी है या उसे निखारने का या उसमें बेहतरी लाने का भी एक किस्म का ज़रिया है। तो इसी तरह से ये आपस में चीज़ें मिलती हैं और अगरचे दोनों सरगर्मियों का आपस में एक किस्म का गहरा ताल्लुक है, तो नज़रियाती जो माहिरीन हैं वो या अदबी नक़ाद हैं वो हमेशा या नहीं रहते, यानी समटाइम्स वो अलग होते हैं या एक होते हैं और इसी तरह से वो दूसरे होते हैं या उनके जो नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि यानी हर लिटरेरी क्रिटिक जो है उसके या मुख्तलिफ लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं उन सब के नज़रियात जो हैं वो एक जैसे हों, ये वेरी भी कर सकते हैं। और इसी तरह से चाहे अदबी तनकीद को अदबी नज़रिए से यानी इंक्वायरी का जो है वो एक अलग वे आप समझा जाए या एक अलग फील्ड समझी जाए कि ये जांच पड़ताल करने का एक अलग से तरीका है या किताब के जायज़े से, तो उसके बरक्स ये कुछ तनाज़ात का मामला है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें जॉन हॉपकिंस जिन्होंने गाइड टू लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये बयान किया था कि या उसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि लिटरेरी थ्योरी और जो यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनमें एक ख़ास किस्म का फ़र्क है। और वो उन्होंने डिस्टिंक्शन अपनी इस किताब में भी जो है वो डिस्कस किया। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो अदबी निकाद हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स जो हैं वो यानी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और ये इन टर्म्स में एक किस्म का वाज़ेह फ़र्क समझते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों को यानी साथ ही लेके या इनको एक सेम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लिटरेरी थ्योरी या जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे यानी क्रिटिक्स हैं जो यानी नक़ाद हैं जो अदबी तनकीद को अदबी थ्योरी का जो है वो अमली इस्तेमाल समझते हैं कि यानी एक किस्म का जो है वो यानी थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल है, यानी जो लिटरेरी थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो क्योंकि तनकीद जो है वो हमेशा बराह रास्त किसी खास अदबी कामों के साथ पेश आती है, जबकि नज़रिया जो है वो ज़्यादा उमूमी या एक किस्म का तजरीदी तौर पर जो है वो हो सकता है। और हम जब मिसाल के तौर पे क्रिटिक जो अदब में जब वो अपने यानी व्यूज़ देता है या उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है तो उसमें हर चीज़ को यानी एक ख़ास किस्म के पैमाने में जो है वो देखा जाता है या लेंस होते हैं जिसके थ्रू उसको देखा जाता है, कुछ बेसिक्स होती हैं। इसी तरह से जो एक किस्म की फ़िलॉसॉफ़िकल अंडरस्टैंडिंग होती है या जो एक इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है उसको देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पोएट्री को देख लें तो उसकी कुछ सर्टेन बेसिक्स हैं
कि स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, फोकसिंग पॉइंट क्या है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। उसमें हम टेक्निकल चीज़ें भी देख रहे होते हैं, साथ में हम एक आइडिया या एक फ्लो ऑफ थॉट जो है वो देखते हैं कि किस तरह से यूनिक अप्रोच जो है वो ली है किसी भी राइटर ने, वो कि वो शायरी लिख रहा है, कोई नावलिस्ट है या कोई ड्रामाटिस्ट है। तो इसी तरह से अदबी तनकीद जो है वो अक्सर मजमून या किताबी शक्ल में शाया होती है। और इसी तरह से जो तालीमी या जो अदबी नकाद हैं वो अदब के मुख्तलिफ महकमों में भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं। और उनके जो यानी एकेडमिक जर्नल्स होते हैं तो उनमें भी उनके काम जो हैं वो शाया होते हैं। और ज़्यादा मशहूर नकाद जो हैं वो अपने जायज़े को जो है वो बड़े पैमाने पर, यानी एक किस्म के जो गर्दिश करने वाले बुक रिव्यू होते हैं उनके ज़रिए भी उनको पब्लिश करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैं जो यानी बड़े बड़े ये बुक रिव्यू यानी हैं। मिसाल के तौर पे द न्यूयॉर्क रिव्यू है, और इसी तरह से रिव्यू ऑफ बुक्स है, द लंदन रिव्यू है, इसी तरह से लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स है, इसी तरह से डबलिन जो है आयरलैंड का जो कैपिटल है तो रिव्यू ऑफ बुक्स वो है, इसी तरह से द नेशन है, बुक फोरम है, और इसी तरह से द न्यूयॉर्कर। तो ये बड़े यानी बुक रिव्यू के जो हैं वो इदारे हैं जो रिव्यू करते हैं अदब को बड़े पैमाने पे। और इनमें आमतौर पे जो एक मशहूर लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो अपने ख्यालात का जो है वो इजहार करते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, यानी अदब के जो शागिर्द हैं, तालिब इल्म हैं, पढ़ने वाले, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो राइटर्स हैं और इट सेल्फ जो क्रिटिक्स हैं, यानी इसका इस पर काफ़ी एक गहरा असर पड़ता है। अब हम अदवार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि क्लासिकल और जो मेडिवल एक किस्म का जो है वो क्रिटिसिज्म, उसको हम एक सरसरी नज़र देख लेते हैं। तो ये सोचा जाता है कि अदबी तनकीद जो है वो क्लासिकी दौर की तरह ही मौजूद है। और इसी तरह से चौथी सदी कबल मसीह में जो है अरस्तु ने शायरों को जो है वो तहरीर किया, और ये एक किस्म की टाइपोलॉजी थी। तो और ये एक किस्म की डिस्क्रिप्शन थी, यानी अदबी शक्लों की एक किस्म की तफसील है, जिसमें आर्ट के यानी मुआसर या जो कामों की बहुत सी एक किस्म की मखसूस तनकीदें जो हैं वो यानी एक देता है। यानी एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म है जिसके ऊपर ये बुक जो है वो डिपेंड करती है। और इसी तरह से जो कंटेम्प्ररी वर्क्स ऑफ आर्ट है उसका इसमें हमें एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो शायरी जो है उसने यानी पहली बार जो है यानी एक किस्म की ये मेमेसिस जो है वहाँ से ये हम देखते हैं। और इसी तरह से कैथरेसिस के जो तस्वरात हैं वो तैयार किए जो अदबी उलूम में अभी भी जो हैं बड़े अहम हैं। और इसी तरह से अफलातून के जो अशार हैं उन पर यानी नकाली या उसी तरह से सानवी या उसी तरह से और मुख्तलिफ हमले जो हैं वो भी इब्तदाई दौर में जो है हम देखते हैं। यानी एक पोइट्री पे प्लेटो ने जो अटैक्स किए थे कि इमिटेटिव है, सेकेंडरी है और फॉल्स है। और फिर ये डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है आप देखते हैं रॉबर्ट साउथी का, वो भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था इसके बरक्स। तो बाद में क्लासिकी और इसी तरह से हम देखते हैं जो मेडिवल क्रिटिसिज्म है उसकी यानी तनकीद जो है वो अक्सर मजहबी यानी मतून पर मरकूज रही। तो यानी आप यूँ समझ लें कि फ़िलोसोफर्स और जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनके बीच में भी ये काफ़ी जो है वो कशमकश रही। और इसी तरह से यानी हर एक किस्म की जो है वो यानी आप कह लें कि जो मीटिंग्स थी यानी या एक किस्म के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह हो रहे होते थे तो उसमें जो यानी मतनी इस्तिस्ना है उसकी यानी मुतादिद और तवील जो है वो मजहबी रवायात ने यानी सेक्युलर कॉन्सेप्ट जो है उसके मुताले पे भी काफ़ी गहरा असर जो है वो डाला, या बरह रास्त उसका उसके ऊपर जो है वो एक तासुर आया। तो सेक्युलर जो एक आइडिया है या जो सेक्युलर स्कूल ऑफ थाट है या जो सेक्युलर हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो सेक्युलरिज्म इट सेल्फ हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो यानी एक मज़हब जो है या जो मजहबी जो माइंड सेट है उससे ये बागी हैं, या ये उससे अपने आप को जो है वो इस चुंबल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो रिलीजियस एक माइंड सेट है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि हम एक ख़ास किस्म के दायरे में हमें रहना चाहिए, और कुछ इसी तरह से हमारे ऊपर ओब्लिगेशंस हैं कि जिनको हमने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। तो बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी बहस है जो चलती रहती है और आगे भी ये चलती रहेगी। ये एक ना ख़त्म होने वाली बात है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे रेनेसेंस क्रिटिसिज्म, जब ये रेनेसेंस आया यूरोप में और यूरोप ने आगे इमर्ज किया,
तो इटली से ये मूवमेंट चली थी, रेनेसेंस को रीबर्थ कहते हैं। तो ये यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है रेनेसेंस का, ये क्लासिकल आइडियाज़ जो है उसके ऊपर यानी ये मबनी है। अदब और सकाफ़त को इसमें मरकज़ी हैसियत देने और साथ में शायर और मुसन्निफ़ को एक यानी तवील अदबी रवायत को महफूज रखने के यानी सुपर्द करने, और इसी तरह से जो अदब और सकाफ़त है उसको यानी मरकज़ी हैसियत देने के जो एक किस्म के तबक़ाती नज़रियात हैं, या जो एक अदबी नो या जो एक किस्म का जो क्लासिज़म है, उसको जो है इस मूवमेंट ने काफ़ी फ़रोग़ दिया। और इसी तरह से तनकीद की जो पैदाइश है वो हम देखते हैं कि रेनेसांस में हुई 1498 में, और इसी तरह से क्लासिकी जो इबारतें थी उनकी यानी बाज़याफ्त के साथ, ख़ास तौर पर जो एक जॉर्जियो वेलास हैं, उन्होंने जब यानी ट्रांसलेशंस की अरस्तू के जो यानी एक किस्म के जो अशार थे या जो उनके मज़ामीन थे, जब उनका उन्होंने लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया, तो इसका भी इस पे काफ़ी ज़्यादा एक असर हुआ, या ये मूवमेंट जो है इसने तक़वियत पकड़ी बिलखुसूस क्रिटिसिज्म के फील्ड में। और अरस्तू का काम जो है बिलखुसूस शायराना जो है वो 18वीं सदी के आखिर तक जो है वो अदबी तनकीद का यानी सबसे बड़ा एक ज़रिया था, या उसका उसके ऊपर अहर था, या एक सेंटर ऑफ डिस्कशन रहा। और इसी तरह से जो लोडोविको कास्टेलवेट्रो थे, उन्होंने भी जो है एक इंतहाई मुतासिर कुन यानी नशरियाती वो एक नुकात के तौर पे वो रहे, जिन्होंने 1570 में अरस्तू की शायरी पे जो है वो खुद भी तबसरे लिखे थे। तो यानी रेनेसांस से लेके हम देखते हैं 16th सेंचुरी तक, तो जो एक महवर था यानी क्रिटिसिज्म का, वो बुनियादी तौर पे जो एरिस्टोटल की मशहूर वर्क है पोएटिक्स, तो वही अक्सर रहा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट इनलाइटन जो क्रिटिसिज्म है, तो इनलाइटन पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो 1700 से 1800 तक, यानी ये 18वीं सदी अगर हम इसको कहें, तो इसमें अदबी तनकीद जो है वो ज़्यादा मशहूर हुई, और इस अरसे के दौरान जो है वो अवाम में एक किस्म की ख्वानगी की जो शरह थी उसमें इजाफा भी होना शुरू हुआ। तो अब कोई दौलतमंद या आलम दीन जो है वो यानी एक पर्टिकुलर या ख़ास नहीं रहा, या एक एक्सक्लूसिव नहीं था। तो पढ़े लिखे अवाम जो हैं, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ रही थी, तो एक उस यानी उनका उरूज और इसी तरह से उनकी तबात जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, तो इसीलिए प्रिंटिंग भी अब आ चुकी थी, तो क्रिटिसिज्म जो है वो भी अभी काफ़ी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, तो उसमें भी एक किस्म की जो है वो डेवलपमेंट आई। तो पढ़ने को अब सिर्फ जो है वो तालीमी या एक मजहबी ज़रिए के तौर पर जो है वो नहीं देखा जाता था इनलाइटनमेंट के दौर में, ये एक तफरीह की भी किस्म थी। और इसी तरह से जो एक किस्म की जो तनकीद है या तनकीद के जो अक़दार थे या जो उसके स्टाइल हैं, वो यानी लिखने से लोग मुतासर होते थे, जिसमें काफ़ी चीज़ें थी कि लिखने वाले जो हैं वो कितने क्लियर हैं, या जो राइटिंग स्टाइल है वो कितना क्लियर है, कितना बोल्ड है, कितना प्रिसाइज है। और इसी तरह से जो कंट्रोवर्शियल एक क्राइटेरिया थी आथर्स की, या जो उनके रिलीजियस बिलीव्स थे, या जो उनके मजहबी नज़रियात थे कि वो कितना वेरी करते हैं, या जो वो मुतनाज़िया कितने हैं। तो ये तनकीदी जायदे जो हैं वो बहुत सारे यानी रिसालों और इसी तरह से अखबारात और इसी तरह से जो और यानी जर्नल्स थे, यानी जो जरीदे थे, उनमें भी ये शाया हुए। तो क्योंकि अब लोग, पॉपुलेशन भी एक तरह से बढ़ी, और पॉपुलेशन से मुराद की पढ़ी लिखी जो यानी पॉपुलेशन है वो बढ़ी, तो अदब पे ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा ना सिर्फ उसका मुतालिया हुआ बल्कि उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी होने लगा इनलाइटनमेंट के यानी दौरान। इसके बाद 19th सेंचुरी है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ये वैसे भी अंग्रेज़ी अदब में जो यानी रोमांटिक एज है बड़ी मशहूर है। हम इसमें देखते हैं कि अंग्रेज़ी अदब ने जो है वो एक किस्म की करवट बदली, बिलखुसूस जो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा था, और उसमें हम देखते हैं इस एज की जब शुरुआत हुई, तो वो एक मैनिफेस्टो था कि जिसने जो पोइट्री है मिसाल के तौर पे, तो उसका स्टाइल और उसकी जो लैंग्वेज जो कॉमन मैन की ज़ुबान थी उसको उन्होंने तरजीह दी। तो ये एक किस्म की करवट थी या एक चेंज थी। तो आप इसको भी अगर क्रिटिसिज्म के एंगल से देखें तो ये मुनासिब होगा। बहरहाल 19वीं सदी के रोमानवी तनकीद में हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अवाइल की जो यानी बरतानवी रोमांटिक तहरीक है, तो उसने अदबी यानी उलूम के लिए एक नए जमालियाती ख्यालात मुतारिफ करवाए, जिसमें ये ख्याल भी शामिल है कि अदब का मकसद जो है वो हमेशा खूबसूरत, उम्दा या कमाल नहीं रहना होता, बल्कि ये है कि अदब जो है वो खुद ही एक आम मजमून को यानी एक ख़ास सतह जो है
उस तक बुलंद कर सकता है और उसमें एक किस्म की जो है वो तब्दीली ला सकता है। इसी तरह से जर्मन जो है वो यानी जो एक रोमांटिसिज्म है, तो जिसने जर्मन क्लासिज्म की यानी देर से तरक्की के बाद करीब से जो है वो पैरवी की, और उसने टुकड़े टुकड़े करने के यानी एक जो जमालियात हैं उन पे भी जोर दिया। और जो अंग्रेज़ी अदब के यानी जो कारी के लिए हैरत अंगेज तौर पर हम देखते हैं कि ये एक किस्म की नई चेन थी जो एक उसके यानी जदीदियत पे भी ज़ाहिर हो सकता है और किसी खास किस्म की अकल या मिज़ाह की जो है वो कदर करता है, जो संजीदा से भी ज़्यादा अहम है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि एंग्लोफोन रोमांटिसिज्म जो है ये एक एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है इसके एंगल से। और इसी तरह से 19वीं सदी के आखिर में हम देखते हैं कि जो यानी मुसन्निफ थे, यानी जो ऑथर्स थे या जो राइटर्स थे, उनके लिए ये एक किस्म का एजाज़ हासिल हुआ कि वो यानी मैथ्यू आर्नल्ड जैसे थे, उन्होंने अपने अदबी काम के मुकाबले में अदबी तनकीद से ज़्यादा जो है वो शोहरत पाई। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो भी, उनको भी अब इतनी शोहरत यानी क्रिटिक्स को मिलना शुरू हुई जितनी कि अदब लिखने वाले जो थे उनको यानी अहमियत थी। इसके बाद हम देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, जो यानी ये करंट है, एक किस्म का नई तनकीद। तो अगर चाहिए तमाम जमालियाती जो तहरीकें हैं बतौर नज़रिया इसमें अहम थी, तो अदबी तनकीद के बारे में हालिया जो नज़रियात यानी जो 20वीं सदी के अवाइल में जो उठने वाली एक नई समझ है, तो उसने जो है वो तकरीबन उसके मकासद और उसके नतीजे जो हैं उनको एक किस्म का जो है वो तब्दील करके रख दिया है। या अब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म से नए जो है वो नताइज ले रहे हैं या उसके नए उसके जो मकासद हैं वो हम अखज़ कर रहे हैं। तो इस सदी के अवाइल में तनकीद का जो एक किस्म का यानी मकतब है, जिसे यानी मिसाल के तौर पे हम देखते हैं रशियन जो एक फार्मलिज्म है, और इसी तरह से उनके नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से थोड़ी देर के बाद फिर हम आगे चल के देखते हैं तो बरतानिया और इसी तरह से जो मुख्तलिफ जो बरतानिया के साथ स्टेट्स थी या यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो जब वो डोमिनेट हुए ख़ास तौर पे स्टडी में और डिस्कशन जो यानी अदब के लिहाज से थी, तो एक अंग्रेज़ी यानी जो बोलने वाला जो हल्का था दुनिया का, यानी इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्ल्ड वर्ल्ड है, उसमें अदब और उसका मुतालिया या जो उसका जो मुबाहिसा है ये काफ़ी अब ज़्यादा होने लगा और ये गलबा भी हासिल करने लगा, बिलखुसूस लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है। क्योंकि अदब तो काफ़ी था, काफ़ी लिखा जा चुका था, तो ये एक चीज़ थी कि जो एक नई भी थी और इसमें काफ़ी स्पेस भी था, तो इसीलिए जो क्रिटिसिज्म है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी तक़वियत हासिल की। तो इसी तरह से दोनों स्कूलों ने जो है वो एक किस्म का हम देखते हैं कि उन्होंने ज़ोर दिया क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट पे, यानी जो ब्रिटेन और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो एवोल्यूशन है वो एक ख़ास किस्म की थी, यानी उससे अमूमी बहस मुबाहिसा और क़यास आराई या जो एक किस्म के जो क़ारीन के जवाबात थे उनके बारे में क़यास आराइयाँ, ये बहुत ज़्यादा यानी ना सिर्फ लोगों में मकबूल थी बल्कि ज़्यादा जो है वो पढ़ी जाने लगी उस दौर में। और इसी तरह से खुद इन तनकीदी अकायद के ज़वाल के बाद हम देखते हैं कि द वर्ड्स देमसेल्व्स का एक कॉन्सेप्ट है, उस पे भी तवज्जो जो है वो मरकूज़ हुई और उस पे भी जो ज़ोर है वो बरकरार रहा। फिर आगे चल के ये क्रिटिकल डॉक्ट्राइन्स जो हैं कि वो खुद से ही अपने आप को भी या उसी एंगल से खुद को भी देखें कि ये न्यूट्रल होती है या जो बाइएस्ड है या इसमें कोई पार्शलिज्म तो नहीं है, जानबूझ के तो नहीं की जाती, वाक़ई उसको उस एंगल से देखा जाता है या उसमें और नज़रियात हैं। तो ये एक किस्म की क्रिटिकल डॉक्ट्राइन देमसेल्व्स या जो वर्ड्स देमसेल्व्स है उसकी ये अक्कासी करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1957 में नॉर्थरोप फ्राई हैं, तो उन्होंने जो है यानी एक पब्लिकेशन उसकी आई थी तनकीद की, यानी असर अंगेज़ जो एनाटॉमी है वो उन्होंने शाया की, यानी एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो उसके काम में हम देखते हैं कि यानी फ्राई ने अपनी तख्लीकियात में ये नोट किया कि कुछ नकात जो हैं वो नज़रिए को अपनाते हैं और इस तरह के नज़रिए पर वो कायम रहने की बुनियाद पर अदबी टुकड़ों का जो है वो इंसाफ करते हैं। यानी जो एक क्रिटिक है वो एक ख़ास किस्म का अपना एक जो है आप कहें कि अपना एक आइडिया या जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप करता है और फिर उसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे वो जो यानी अदब है, लिटरेचर है, उसको वो जज करता है। और इसी तरह से जदीद क़दामत पसंद जो मुफ़क्रीन हैं उनके माबैन ये एक इंतहाई बाअसर नुक्ता जो है वो एक ज़ेर नज़र रहा है या ज़ेर गौर रहा है, जिसमें हम देखते हैं ई माइकल जोन्स है मिसाल के तौर पे। तो ये यानी डिस्कस करते हैं
انہوں نے اپنی ڈی جنریٹ ماڈرنس اس میں یہ لکھا اور اس نظریے کو انہوں نے آگے تقویت دی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینلی فش جو ہیں وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر تھے اور یہ ایک قسم کا استدلال جو ہے وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یعنی اپنے معاملات سے زیادہ متاثر ہو کر کلاسیکی ادب کو جو ہے وہ مسترد کرنے کے لیے یہ سب کچھ لکھا تھا. اور اس میں جو ہے ایک قسم کی جو ایڈلٹری ہے اس کو انہوں نے کنڈیم کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے ولادیمیر جو نابوکوف ہے انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ جو اچھے قارئین ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو عمومی کاموں میں ملوث ہونے کے لیے عملی جو ایک قسم کی جو یعنی تنقید ہے اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اور اسے وہ ادبی شاہکار جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک الگ نظریہ تھا جو کہ ولادیمیر نیبوکوف کا کانسیپٹ ہے جو کہ ایک رشین تھے. تو بہرحال ادب کا جو ایک خاص اثر ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور اکثر لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دلچسپی لیتے ہیں بالخصوص کرٹیسزم جو ہے اس کو پڑھنے میں. یعنی ایک قسم کے جو بک ریویوز ہمیں آتے ہیں یا جو ڈفرینٹ آرٹیکلز آتے ہیں تو ان کو لوگ کافی زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں اور اس سے وہ ادب کو جج کرتے ہیں. یا یہ ایک ایسے پیمانے ہیں کہ جس میں ہم کم وقت میں کسی چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ایکڈیمکلی جو ہے وہ کافی زیادہ زور پکڑ رہا ہے اور لوگ بالخصوص جو ہے وہ کرٹیسزم کو کسی بھی تھیوری کی اینگل میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو زیادہ پڑھتے ہیں بنسبت پورے کے پورے کام کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے لٹریری کرٹیسزم انگلش لٹریچر یعنی انگریزی ادب میں جو ایک تنقید ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگا ہوگا جو آپ کو کافی زیادہ کام بھی آئے گا آپ کے ایکڈیمک پرپزز کے لیے بھی. تو یہاں پہ اب ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو ٹل دا نیکسٹ سیشن اٹس ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ سی یو ویری سون.